एक सिंपल सा सवाल है, आपका प्रधानमंत्री जी अदानी के साथ में क्या संबंध है? कांग्रेस कभी आज तक खत्म हुआ? 140 साल पुरानी पार्टी, आज तक किसी का दम नहीं हुआ, ब्रिटिश का भी दम नहीं हुआ कांग्रेस को खत्म करने का, और ना आज तक पैदा होगा कोई कांग्रेस को खत्म करने के लिए। जो आदमी अपना बाप को गवाया, अपना दादी को गवाया यहाँ पे आतंकवादियों का हाथ में, यहीं पे दो उनका परिवार के लोग शहीद हुआ, उससे बड़ा देशभक्त हो सकता है? बिल्कुल शेर है, वरना शेर से तो डरता है ना, और गीदड़ का जैसा सबको लगा क्यों दिया? अब अगर इतना ही डर है तो फिर जवाब दे दे, एक भी सवाल का जवाब दे दे मोदी, नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी को अदालत से 2 साल की सजा दिलवाकर और लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म करवाकर नरेंद्र मोदी अगर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अडानी के घोटाले के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। राहुल गांधी की आवाज बंद करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे उनका साम्राज्य खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ रास्ते पर उतर गए हैं। कोलकाता में कांग्रेस नेता कमरुद्दीन चौधरी ने बीजेपी और मोदी सरकार से ऐसे सवाल पूछे हैं कि बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। आप भी सुनिए कैसे इस शख्स ने अकेले बीजेपी और मोदी की साजिश को नंगा कर डाला है। देखिए, बोलने वाला तो एक ही है। आप राहुल गांधी संसद में 543 मेंबर में से एक आदमी आवाज़ उठा रहा है, और कौन सा आवाज़ उठा रहा है? आप सबका आवाज़ उठा रहे हो। वो ये नहीं है कि अपने लिए आवाज़ उठा रहे। अब एक सिंपल सा सवाल है, आपका प्रधानमंत्री जी अदानी के साथ में क्या संबंध है? आपको इतना चिड़चिड़ापन क्यों हो जाते हैं? जब पूछा जाता है कि 20,000 करोड़ जो अदानी का IPO में लाया गया, तो किसका पैसा था, कहाँ से आया था? इसका जवाब नहीं है। 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने संसद में अदानी और मोदी का बारे में भाषण दिया, उसके बाद पूरा बीजेपी का भक्त मंडली जो इस तरह से तिल मिलाई और जिस तरह से सारे मंत्री, सारे MP को उतार दिया गया कि राहुल गांधी को किसी तरह से पकड़ो या किसी तरह से अटकाओ। अब कहानी देखिए कहाँ से शुरू हुआ। 2019 में राहुल गांधी ने कोई भाषण दिया जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चोस्की और ललित मोदी के बारे में बोला कि ये लोग चोर है। हालांकि मोदी, अब इन लोगों ने क्या किया है कि उसको चेंज करके बोला है कि मोदी समाज को गाली दिया। हालांकि मोदी समाज कोई हिंदुस्तान में है नहीं, और जो ललित मोदी और नीरव मोदी के बारे में बोला जाता है वो ऊंचा जात का है, वो ना तो OBC के है और ना कोई नीचे जात के है। बहरहाल ये एक बात हुआ। वो केस उन्होंने फाइल किया 2019 में गुजरात के सूरत के कोर्ट में। उसका अचानक 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट में वही बंदा ने जाकर रोक लगाने के लिए अर्जी लगाई थी कि भाई इस केस पे रोक लगा दो। अचानक जो है कि भक्त मंडली बीजेपी का एक साथ होकर बोली कि भाई ये केस को तेजी किया जाए। जज को बदल दिया गया, सूरत कोर्ट का जज को बदल दिया गया। उसके बाद में नया जज को लाकर इसको फास्ट ट्रैक करके 23 तारीख को ऑर्डर रिजर्व होता है कि भाई राहुल गांधी दोषी है। 15 मिनट का अंदर में फैसला आता है, 180 पन्ना का फैसला, गुजराती में लिखा हुआ फैसला आता है कि राहुल गांधी को 2 साल के लिए कैद। अब 2 साल का कैद, इस जो कानून जो ब्रिटिश अमल में बन कर आया था कानून, उस कानून का तहत आज राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा सज़ा दिया गया, वो है 2 साल का सज़ा। कहने का मतलब ये है कि आज अगर सवाल अगर पूछा जाए अदानी से, तो भाजपा वाले इतना तिल मिलाकर इतना क्यों डिफेंड करने के लिए क्यों आ रहे हैं? सवाल यहाँ पे उठता है। सवाल इससे और कई गुना सवाल आ गया है। जिस राज्य में बैठकर हम बातें कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका तो 22 MP वहाँ पे है। एक भी MP का बाइट सुना दीजिए जिसने आवाज़ उठाया होगा। ममता बनर्जी ने खुद ही तो कहा, क्या बोला? डेमोक्रेसी की हत्या गलत नहीं। जब राहुल गांधी को सदस्य रद्द हुआ तब जाकर उन्होंने बोला, लेकिन अदानी पे और मोदी पे कोई आज तक एक शब्द उन्होंने ममता बनर्जी ने ना उठाया, ना उनका कोई MP ने उठाया। इसका भी तो जांच होना चाहिए कि आपका ममता बनर्जी मोदी के साथ में क्या संपर्क है और आपका क्या संबंध है अदानी के साथ में। इसका सवाल जवाब तो हम करेंगे ही कांग्रेस का। लेकिन मुद्दा का बात यहाँ पे है, पूरा हिंदुस्तान में जिस तरह से आज एक दहशत का माहौल फैला हुआ है, जिस तरह से
भाजपा बोलिए या भाजपा के भक्त मंडली जो है, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम जिस तरह से राहुल गांधी को बोलिए, बाकी विपक्ष को जिस तरह से पकड़ने का और निचोड़ उसमें से अटका के रखने का एक कोशिश है, उसका खिलाफ एक ही आवाज़ बुलंद है, वो है राहुल गांधी। और अब सजा हो गया तो क्या कांग्रेस का गेम खत्म? कांग्रेस कभी आज तक ख़त्म हुआ? 140 साल पुरानी पार्टी, आज तक किसी का दम नहीं हुआ, ब्रिटिश का भी दम नहीं हुआ कांग्रेस को ख़त्म करने का, और ना आज तक पैदा होगा कोई कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। राहुल गांधी का बाप भी जो है शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए, उनका दादी भी शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए, और राहुल गांधी भी अपने आप को कुर्बान कर दिया हिंदुस्तान के लिए। आज आपका संविधान, मेरा संविधान, सबका संविधान का बचाने का लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे। आप एक भी विपक्ष का नेता ऐसा बता दीजिए जो कि इस कदर इस टक्कर में आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ में कि अदानी और मोदी का संबंध को लेकर जो आवाज़ उठ रहा है, जो संविधान को बचाने का मुद्दा उठ रहा है, जो लोगों का ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से कानून ला कर, कानून बदल कर, आज बोलिए आज माइनॉरिटी कम्युनिटी जिस तरह से दबा हुआ है हिंदुस्तान में, कौन सा संविधान ये राय देता है कि आप किसी का मंदिर में जाकर मस्जिद बना लो या मस्जिद में जाकर मंदिर बना लो? ये कहीं पे संविधान इजाज़त नहीं देती है। लेकिन आज सारा कोर्ट्स भी चुप है, सरकार चुप है, मीडिया जो है जिस तरह से बिकी हुई है, उस तरह से एक ही आवाज़ जो आ रहा है हम सब के सामने, वो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के लिए हम सब खड़े हैं। तो राहुल गांधी को सजा हो गया, सदस्यता खत्म हो गया, अब कांग्रेस क्या करेगी? आप लोग जैसे नेता क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी को सज़ा कर दीजिए, आप पार्लियामेंट से उसको हटाने का आपका जो षड्यंत्र था, आप उसमें कामयाब हो गए टेम्पररी। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उसको जो है कि हटा देगी, वो राय को हटा देगी। लेकिन राहुल गांधी का आवाज़ तो नहीं दबा पाए। राहुल गांधी बाहर में भी बैठकर जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आने वाले दिन में लोगों का बीच में आएंगे, लोगों का बीच में मोदी का खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और उन सब क्षेत्रीय दल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जो मोदी के साथ में अपना साठगांठ में सरकार चला रही है। क्षेत्रीय दल का बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तमाम या कांग्रेस जो है तमाम विपक्ष को साथ लेने की बात कर रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि बहुत से जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो साथ में नहीं है। क्या है खेल में, ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं आज हमको ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है मोदी के हाथों। कहीं पे ईडी सीबीआई का दबाव, कहीं पे करप्शन का मैटर को लेकर उनको दबाव दिया हुआ है। आप एक एक पार्टी को ले लीजिए, देखिए अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, या तो फिर आपको वाईएसआर रेड्डी, इस टाइप का जो पार्टीज़ है, ये हमको हमेशा मालूम है कि ये सरकारें भ्रष्ट सरकार है। इनके साथ कांग्रेस जाना बहुत मुश्किल है, इनके साथ में जाना और इनके साथ में आगे गठबंधन बनाना। लेकिन हाँ, ये अपना इलाका में मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में लोगों के पास में हम जा रहे, जाकर इनका विकल्प हिसाब से कांग्रेस को चुनिए। कांग्रेस नहीं होगा तो आज जो हालत है देश का, आने वाले दिन में हमको यहाँ खड़ा होकर बोलने का भी शायद आज़ादी ना रहे। यही हमको सबसे बड़ा डर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि राहुल गांधी नहीं, वो जाली गांधी। देखिए आज जिस तरह से वो लोग इतना नीच हरकतों पे उतर आए है, मतलब इससे नीचे तो और हो ही नहीं सकता कोई। वो पप्पू बनाया, हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करके पप्पू बना लिए, लेकिन पप्पू को मतलब वो बोलते हैं कि इररिलेवेंट है। तो आज इररिलेवेंट है तो फिर सारा जुडिशियरी, सारा आपका भक्त मंडली, मिनिस्टर्स, सारा प्रवक्ता वगैरह सब लगा दिया क्यों राहुल गांधी का खिलाफ? ये भी तो सवाल उठता है ना इसमें। लेकिन आप बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी का खेल है ये, लेकिन ये तो कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट के ऊपर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा। हमने क्या बोला पहले, 1 साल तक जो मैटर दबा हुआ था सूरत के कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं है उसमें। उसी आदमी ने जाकर सूरत का हाई कोर्ट में, गुजरात का हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि इस मैटर को अब दबा दिया जाए और हम प्रोसीड करना नहीं चाहते। अचानक 7 फरवरी को राहुल गांधी का भाषण पार्लियामेंट में, मार्च के अंदर में इसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया, जज को बदल दिया गया और राय भी आ गया 1-1.5 महीना का अंदर में। ये कहाँ का न्याय है? आज न्याय व्यवस्था में तो हम लोग को अगर डाउट हो रहा है तो इसी वजह से डाउट हो रहा है। हम सवाल उठा रहे इस बात का नहीं है कि न्याय प्रणाली जो है कि हमारा भ्रष्ट हो चुका है, ये बात हम कभी नहीं बोल रहे।
लेकिन जिस तरह से बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं ना कि जज चेंज कर दिए, डेमोक्रेसी खत्म है, ब्लैक डे मना रहे हैं और भी बहुत कुछ और क्या क्या चाहिए भाई आपको, और बाकी क्या रह गया? राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकालने का मेन वजह क्या है? क्योंकि वो सवाल पूछ रहे, किससे सवाल पूछ रहे? मोदी जी से सवाल पूछ रहे और उनके पास जवाब नहीं है, तो इसीलिए उनको पार्लियामेंट से हटा दो। हटा देने से कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा। तो आखिरकार ये जजमेंट आया, जजमेंट आने का 24 घंटा का अंदर में आप सदस्यता भी रद्द कर दे रहे हो, तो फिर हम चूड़ी पहन कर बैठे रहेंगे? क्या हम ब्लैक डे नहीं बनाएंगे? हम क्या इसका खिलाफ नहीं? टीएमसी के भी तो 20, 22, 30 एमपी हैं, इन लोग भी तो सवाल कर सकते हैं। कौन सवाल उठा रहा है आज के डेट में? आप बताइए। एक हमको मालूम है, हम गलत नहीं बात बोलेंगे आपके मीडिया का सामने, एक एमपी है महुआ मोइत्रा टीएमसी का, उसने आवाज़ उठाई है। लेकिन बाकी मुख्यमंत्री से लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर आप हर एक एमपी को देख लीजिए, कौन आवाज़ उठाया राहुल गांधी का अरेस्ट होने का खिलाफ? कौन उठाया इसका खिलाफ? इसका सदस्यता रद्द हुआ उसका खिलाफ कहाँ पे आंदोलन हुआ? आज विपक्ष अगर एकता का बात कर रहे हैं सब मिलकर, हम बोलते हैं कि ठीक है ममता बनर्जी आप ले लो, लीडरशिप का रोल ले लो, लेकिन गोवा में जाकर तो कांग्रेस का सरकार को हराकर बीजेपी को जिताइए मत। मेघालय में जाकर कांग्रेस का एमएलए को खरीद कर आप बीजेपी को सरकार मत बनवाइए। त्रिपुरा में जाकर परसेंटेज पे वोट लाकर वहाँ पे कांग्रेस का नुकसान करते हो आप। तो कहने का मतलब है जनता ये देख रही है, आप ये डिसाइड कर लो कि पहला लड़ाई आपका किसके साथ है, भाजपा के साथ, मोदी के साथ, आरएसएस के साथ, या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ में। ये पहले तय कर लो, फिर मैदान साफ होता है 2024 का। कपूर साहब, मेरा आखिरी सवाल, राहुल गांधी का जैसा बोलते राहुल गांधी देशभक्त है, पर बीजेपी का ऐसा कहना है कि बीजेपी वाले देशभक्त है, राहुल गांधी तो कैनेडा से। नहीं, देखिए कनाडा से आए चाहे इंग्लैंड से आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आदमी अपना बाप को गंवाया, अपना दादी को गंवाया यहाँ पे आतंकवादियों का हाथ में, यहीं पे दो उनका परिवार के लोग शहीद हुआ, उससे बड़ा देशभक्त हो सकता है? आज वो चाहता तो लंदन अमेरिका में जाकर अपना सुंदर ज़िंदगी बसर करता। क्यों आज यहाँ पे लड़ाई कर रहा है? कौन सा स्वार्थ है उसके लिए? इसका सवाल पूछिए पहले, फिर हम जवाब देते हैं। नेता तो इंसान को शेर बता रहे हैं, ये कैसा है? राहुल गांधी आज के डेट में हम बार बार बोल रहे हैं कि एक ही आदमी है जो कि सवाल पूछ रहा है मोदी से। बिल्कुल शेर है, वरना शेर से तो डरता है ना, और गीदड़ का जैसा सबको लगा क्यों दिया? अब अगर इतना ही डर है तो फिर जवाब दे दे, एक भी सवाल का जवाब दे दे मोदी, नहीं दे पाएंगे। थैंक यू।